के बाद आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इन दरखास्तों की समाअत कर रहा है। लतीफ खोसा के दलाइल जारी है। लतीफ खोसा ने कहा कि आर्टिकल 245 नाफिज होने के बाद हाई कोर्ट्स का आर्टिकल 199 का इख्तियार खत्म हो गया है, जिस पर जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क दिए कि फौज तलबी का वो नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। लतीफ खोसा ने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि जी, प्रेस रिलीज़ में यही कहा गया है। अदालत ने लतीफ खोसा से ये भी पूछा कि क्या ये दस्तावेज़ ISPR की वेबसाइट पर मौजूद है, जिस पर उन्होंने बताया कि जी ये मौजूद है। लतीफ खोसा ने अदालत से ये भी कहा कि कोर कमांडर या जिना हाउस पर हमले में किसी एहलकार को कोई खराज तक नहीं आई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये सब बयानात हैं, हमें दिखाएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कहाँ शुरू हुआ, जिस पर लतीफ खोसा ने ATC अदालत के फैसले पढ़ना शुरू कर दिए और अदालत को ये भी बताया कि फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुनने वाले बेंच पर जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात केस सुनने से इनकार कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद इस केस के हवाले से बताएं कि इसकी इस वक्त भी समाअत जारी है और इसमें जो गुफ्तगू हुई है उसमें सरदार लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया है कि जी, प्रेस रिलीज़ में यही कहा गया है कि अदालत ने लतीफ़ खोसा से ये भी पूछा कि क्या ये दस्तावेज़ात ISPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये दस्तावेज़ात मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा ने अदालत से ये भी कहा कि कोर कमांडर या जिना हाउस पर हमले में किसी एहलकार को कोई खराज तक नहीं आई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये सब बयानात हैं, हमें दिखाएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कहाँ शुरू हुआ, जिस पर लतीफ़ खोसा ने ATC अदालत के फैसले पढ़ना शुरू कर दिए और अदालत को ये भी बताया कि फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुनने वाले बेंच पर जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात सामने आए हैं। तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दे दिया है और नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। क्या ये दस्तावेज़ात वेबसाइट पर मौजूद हैं, ऐसा कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत अब भी जारी है और दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। लतीफ खोसा के दलाइल जारी हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि आर्टिकल 245 नाफिज होने के बाद हाई कोर्ट्स का आर्टिकल 199 का इख्तियार खत्म हो गया है, जिस पर जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौज तलबी का वो नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। लतीफ खोसा ने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि प्रेस रिलीज में कहा गया है।